जन्नती फ़िरका कौन सा है? इस सवाल पर हर तरफ बड़े बहस व मुबाहिसे और मुनादरे चल रहे हैं, लेकिन हमें तब तक सही जवाब नहीं मिल सकता जब तक कि हम अपने मसलों को लेकर कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू ना करें। कुरान में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 102 से लेकर 105 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर उस हाल में कि तुम मुसलमान हो, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर और आपस में फूट न डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तो तुम उसके फजल से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़े करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और चाहिए कि तुम में से एक जमाअत रहे, वह भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो मुतफर्रिक हो गए, फिरके हो गए और बाहम इख्तिलाफ करने लगे उसके बाद कि उनके पास वाज़े हुक्म आ गए, और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और देखो फिरके ना हो जाना उनकी तरह जो तुमसे पहले गुजर गए और फिरकों में बढ़ गए। कुरान की ये आयतें उन लोगों के लिए अजाब की साफ साफ खबर दे रही हैं जिन्होंने अपने आप को एक दीन से फिरकों में बांट लिया। ज़रा सोचो दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज किस मकाम पर खड़ी है। न जाने कितने फ़िरके बने पड़े हैं और वो सब उस फ़िरके का हिस्सा बनकर खुश हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ ज़ाती इख्तिलाफ हैं, आलिमों में इख्तिलाफ हैं कुछ मसलों पर, और आज से नहीं लंबे वक्त से हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात दुश्मनी और नफ़रत की वजह नहीं बनने चाहिए। आज हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? कई उलेमा एक दूसरे पर फतवे लगा रहे हैं, और उम्मत का हाल यह है जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो। वो अपने फ़िरके के अलावा किसी और को सुनना ही नहीं चाहते। देखो, एक बात तो सच है, आलिम चाहे कितना ही बड़ा हो, कुछ ना कुछ गलती तो करता है। कोई ऐसा नहीं है जो गलतियों से पाक हो। मासूम तो बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ज़रा सोचो, क्या ये बात समझ में आती है कि तुम बस अपने फ़िरके के आलिम की सुनो और तुम हक पर आ जाओ? दोस्तों, सोचो इस बारे में। अगर एक कादियानी सिर्फ कादियानी आलिम को सुनेगा तो उसे ख़त्म नबूवत कहाँ से समझ आएगी? वो कैसे समझेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे? और लोग फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देते हुए वो हदीस पेश करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और उनमें से एक जन्नती होगा। बस इतना ही। क्या उन्होंने कहा कि फ़िरके बनाओ? उन्होंने कहा कि फ़िरके होंगे। एक बात के होने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वैसा करो। फ़िरके बनाना कुरान के खिलाफ है। बयान करने वाले कभी भी इसका आखिरी हिस्सा नहीं बताते कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होंगे, कौन जन्नत में जाएगा? जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल जमा। एक दूसरी हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जिनमें से मैं और मेरे सहाबा हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? अल जमा से तो ये साफ हो जाता है कि ये मुसलमानों की मुत्तफिक जमात होगी। यहाँ छोटे मसलों से कोई मतलब नहीं। वो 72 जो जन्नती से अलग हैं, दीन की बुनियादी बातों में गुमराही से बनेंगे। और दूसरी रिवायत से ये साफ है कि जन्नती वो होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चलेंगे, उनकी सुन्नतों को इख्तियार करेंगे। तो इन सब की रोशनी में ये तो साफ है कि वो कोई एक अलग फ़िरका नहीं होगा जो जन्नत में जाएगा, बल्कि वो हर दौर और हर जगह से वो मुसलमान होंगे जो कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं और दीन पर सलफ़ुस सालिहीन के तरीके से अमल करते हैं और अकीदे के मामले में इजमा पर रहते होंगे। दोबारा कहूँगा, छोटे मसलों के बारे में बात नहीं कर रहा। गुमराही तब आती है जब हम मसलों को कुरान और हदीस और सुन्नत की रोशनी में नहीं समझते और तकलीद करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी इल्तिजा है कि फ़िरका मत बनो, बल्कि दीन पर अमल करने वाले मुसलमान बनो। मैंने देखा है इन मसलों पर बड़ी लंबी लंबी बहसें वो लोग करते हैं जिन्हें नमाज और कुरान से कोई मतलब नहीं। रमज़ान में जागते हैं और अक्सर गलियों और चौराहों पर मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस फितने के दौर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, शायद वो अभी चल रहा है। हमें खबरदार रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, परहेज़गारी इख्तियार करो, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लो और ध्यान रखो कहीं शैतान तुम्हें दीन के असल मकसद से गुमराह न कर दे। लोगों पर लानत करने के बजाय उनकी इस्लाह करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इख्तियार करने की कोशिश करो। अल्लाह हमें इस फ़िरका परस्ती के फितने से बचाए, हमें परहेज़गार बनाए और हमें शैतान के वसवसों से अपनी पनाह में रखे, और हम सबको जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, और हम सबको एक उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए, वो उम्मत जिसमें लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। आमीन।